तो हेलो गाइस, मेरे चैनल लर्न विद मन पे आपका स्वागत है। और आज वापस से हम लोग किसी एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का एक्सरसाइज 15 सी आर एस अग्रवाल से करने वाले हैं, जिसको हम लोग सिर्फ 15 नंबर क्वेश्चन से ही करेंगे, क्योंकि शुरुआती सब बेसिक क्वेश्चंस है। इसलिए मैं 15 नंबर से कर रहा हूँ। जो जो मेरे को हार्ड लगेगा वो मैं करवाते जाऊंगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल है भी तो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोगों को भी तो कुछ खुद से करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, बिना और बात के शुरू करते हैं। 15 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है कि अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल रेडियस एंड देयर बेसेस एंड इक्वल हाइट्स। मतलब एक सिलेंडर और एक कोन के पास रेडियस भी इक्वल है और उन लोग का हाइट भी इक्वल है। उन लोग को क्या कहा गया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/5, ऐसा कहा गया है। इसके बाद हम लोग को क्या बोलना है कि इन दोनों का जो हाइट है वो है 3:4। तो ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? 2πRH। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? πRL इज इक्वल टू 8/5। पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, क्योंकि आर भी दोनों का सेम था, पाई तो सेम होता ही है 22/7। तो अगर अभी हम लोग क्या करें, 2h/√h² + r² इज इक्वल टू 8/5 कर देते हैं, क्योंकि l को √h²/r² लिख सकते हैं। आज मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कि आप l को √h² + r² क्यों लिख सकते हैं कोन को, क्योंकि मान लो, नहीं यार ऐसे तो मत मानो, इतना भी खराब कोन को मत मानना। कौन है इसको? ये एक कोन है, ठीक। इसका मान लो ये रेडियस आर है और तुम्हारा ये है एक हाइट। तो क्या ये तुम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा? क्या तुम लोग को ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा? तो राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब पाइथागोरस है। पाइथागोरस है तो ये एल है। आपका एल को ही तो स्लैंट हाइट कहा जाता है। तो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू √h² + r² हुआ ना। √h² + r² हुआ ना, क्योंकि एल तो हाइपोटेनस है, एच आपका परपेंडिकुलर है, आर आपका बेस है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो क्या हुआ? 2h/√h² + r² इज इक्वल टू 8/5 हो गया ना। तो अगर अभी हम लोग दोनों का स्क्वायर कर दे तो क्या होगा? 4 का h² + क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा अगर मैं स्क्वायर करूंगा, और इस साइड भी स्क्वायर कर देंगे तो 64/25। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब क्या हुआ? 4h² × 25 बाई, सॉरी बाई नहीं होगा, 4h² × 25 इज इक्वल टू 64 का h² + r² इज इक्वल टू 100 का h² इज इक्वल टू 64 का h² + 64 का r² इज इक्वल टू 36 का h² इज इक्वल टू 64 का r²। तो h का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू 36/64 इज इक्वल टू, अगर आप लोग 36/64 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो 36/64 आपका आ जाता है 6/8 इज इक्वल टू 2 और 3 कटेगा, इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3:4 है आपका आंसर। और यही था आपका आंसर। और क्या कोई आपका आंसर है? नहीं है कोई भी आंसर हो, तो यही आपका आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना हार्ड क्वेश्चन एकदम चुटकियों में समझ गए, चुटकियों में, है ना। उतना भी हार्ड नहीं था, समझते गए, इजी बनता गया। और जो लोगों को पहले से आता था वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपको समझ में आया हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जब तक समझ में नहीं आता तब तक कोई मैटर नहीं है कि चैनल को क्यों लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसका भी एक कारण होना चाहिए, और मेरे पास भी तो एक कारण होना चाहिए कि क्यों तुम लोग कर रहे हो ऐसा। तो ठीक है, 16 नंबर करते हैं। 16 नंबर में क्या बोला गया है? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के पास आर.एस. अग्रवाल है, क्योंकि अगर अभी एक एक क्वेश्चन में लिखते गए तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अभी एक एक क्वेश्चन नहीं लिख रहा। 16 नंबर में कहा गया है राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाइट। एक राइट सर्कुलर कोन है जो 3.6 सेंटीमीटर हाइट का है, और उसका रेडियस बेस का है 1.6 सेंटीमीटर। रेडियस है 1.6 सेंटीमीटर, और उसको मेल्ट किया गया है और रिकास्ट किया गया है राइट सर्कुलर कोन में
आर जिसका है ये मान लो एक फर्स्ट कोन है ना, फिर उसको किया गया है दूसरे कोन में, इस कोन को मेल्ट करके एक दूसरा कोन बनाया गया है जिसका रेडियस 1.2 सेंटीमीटर है, तो उसका हाइट क्या होगा? इजी है, इजी है, कॉन्सेप्ट वाइज है। 1/3 πr² h इज इक्वल टू 1/3 πr² h कर देने से आ जाएगा ये आपका, पाई पाई काट दो, 1/3 काट दो। क्यों? क्योंकि क्यों आएगा? क्योंकि ये वॉल्यूम से करने से आ जाएगा ना, वॉल्यूम ही तो फर्स्ट कोन और सेकंड कोन करना है ना, क्योंकि वॉल्यूम से मेल्ट होगा ना, मेल्ट हो रहा तो वॉल्यूम ही तो मेल्ट हो रहा है ना, तो बस इसीलिए मैं वॉल्यूम से कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 सॉरी 3/2 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 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 3.2/2 इंटू 3.2/2 क्यों किया? क्योंकि रेडियस 1.6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस को 3.2/2 भी तो 1.6 ही होता है। मैं खाली इजी कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ, तुम लोग को जैसा मर्जी तुम लोग वैसा करो। इंटू 3.6 इज इक्वल टू आपका r²h, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? h निकालना है। r² क्या दिया हुआ है? 12 दिया है, तो 12/10 इंटू 12/10 कर देते हैं, इंटू h कर देते हैं। ठीक है, या तो क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, अभी 1.6 इसको काट देते हैं, अभी आप और इसको 1.8 काट देते हैं। देखा फायदा हुआ। अब 18 इंटू 16 हम लोग कर लेंगे। 18 इंटू 16 आपका क्या आ रहा है देख लेते, चेक कर लेते हैं। 18 इंटू 16 छोड़ो करके की देगा 18 180 आ जाएगा, 180 आने पे तो 190 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 270 होने पे 288 हो जाएगा, तो 288 हो गया आपका, मतलब 2.88 हुआ आपका। 1.6 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 2.88। और अभी आपका क्या बाकी है? 2.88 इंटू 3.2, 2.88 इंटू 3.2 आपका क्या हो जाएगा? 2.88 इंटू 3.2 जीरो कर लेते हैं, 2000 आ गया आपका, इज इक्वल टू 2 इंटू 816, 2 इंटू 816 17, 2 इंटू 2455 है आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 28 26, फिर आपका हो जाएगा 3268, और यहाँ पे आपका आ जाता है 0 6 11 11 12 9, आपका यहाँ पे आ जाता है 9.216। 9.216 इज इक्वल टू आपका 12 इंटू 12 कितना हो जाता है बताओ? 144, 144/100 कितना हो जाता है? 1.44 इंटू एच। तो एच क्या हो जाएगा आपका? एच क्या हो जाएगा? 9.216/1.44 हो जाएगा। अभी इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन में करने से ज्यादा अच्छा, डिवीजन में करने से ज्यादा अच्छा क्या कर लोगे यार? 144 डिवाइडेड 921.6 डिवाइडेड बाय 144 कर लेते हैं ना, इतना क्यों करेंगे डिवीजन में? हम लोग डिवीजन में कर तो सकते हैं पर लेट हो जाएगा, तो 144 कर लेते हैं। यहाँ पे 144 इंटू क्या हो जाएगा? 7 कर लेते हैं, 82 आ जाएगा, 7/2 3 आ जाएगा, 7/7 0 नहीं आ रहा, तो 144 इंटू 6 से ट्राई करते हैं, 6/24 6/24 26, फिर 6/168 64, तो 144 इंटू 6 से हो रहा है, तो 864 डाल दो यहाँ पे। 864 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 11 - 4 7, तो यहाँ पे 8 आ गया, 11 - 6 5, तो 576 आ गया। 576 क्या आ रहा है आपका? 6.4, 1.144 इंटू 4 कितना हो रहा है? 460 460 मतलब 4576, तो 6.4 आ रहा है आपका एच। क्या एच यही है? क्या एच यही है? अगर यही होगा तो भाई चिल्लाएंगे यस यही है एच, यही है एच, आपका एच यही है। कितने इजीली कर दिया है, देखा? कुछ भी नहीं है यार, क्या है इसमें? एच निकालना था खाली, आपको एच निकाल दिया, आपको दोनों सब चीज तो दिया ही हुआ है। कॉन्सेप्ट वाइज सम है, इजी सा में करने बैठोगे तो निकल जाएगा। रुको यार मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक वीडियो में पॉज कर रहा हूँ। तो हेलो गाइज, हम लोग वापस आ चुके हैं, तो ठीक है मैंने पानी पी लिया है, और अभी हम लोग करेंगे 17th क्वेश्चन। देखो 15 भी की है, 16 भी की है, 17 भी की है, क्या अब 18 करना चाहिए? नहीं करना चाहिए यार, दूसरा करेंगे ना, बताओ। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट 21 में जाएंगे, और इसके बाद जो 3 क्वेश्चन होगा वो आप करेंगे, मैं 3 क्वेश्चन, क्या आपको भी तो 3 क्वेश्चन करना पड़ेगा ना यार? मैं ही क्या सब कर दूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तब आप कैसे सीखेंगे? तो ठीक है 17 नंबर करते हैं बिना कोई मजाक के, ठीक है। A circus tent is cylindrical to a height of 3 meters. A circus tent is cylindrical to a height of 3 meters and a conical above it. इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो एक सिलेंडर है, ठीक, ये 3 मीटर के हाइट तक है, और इसके ऊपर बोला गया है कि एक कोनिकल कुछ चीज है, ठीक है। If its diameter is 105 meter and the slant height of the conical portion is 53 meter, इसका भी अगर मान लो 105/2 हुआ, तो इसका भी तो 105/2 हुआ ना,
और इसका स्लैंट हाइट 53 बोला गया, मतलब लेंथ 53 है, L53, ठीक है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवस 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट, तो 5 मीटर वाइड निकालना पड़ेगा। तो देखो तुम लोग बोलो क्या करना है। टेंट, टेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 2πRH प्लस πRL, क्योंकि टेंट अंदर का तो तुम नहीं बनाओगे ना, वॉल्यूम तो नहीं निकालना है यहाँ पे, और नीचे का भी तो तुम छोड़ देते हो ना। टेंट में क्या देखते हो तुम लोग, टेंट कभी देखे हो? नीचे वाला जो पोर्शन होता है तुम लोग को खाली बोला गया ऊपर कोनिकल वाला, कोनिकल वाला, ठीक है, खाली कोन का बोला गया आपको। तो मतलब अभी हम लोग इसका सिर्फ निकालने वाले हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर समझ में आया तो बोलो, समझ में आया क्या? चलो ये सब छोड़ो, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πRH, और कोन का क्या है, πRL, इज इक्वल टू, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख 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 सकते हैं, πR 2H प्लस L लिख देते ना यार, शॉर्ट के लिए। तुम लोग भी यार ऐसा मत करो यार, मेरे को फिर पूरा करना पड़ेगा, नहीं यार ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो 22/7 इंटू 105/2, क्योंकि 105/2 आपका रेडियस दिया हुआ है, और 2H प्लस L, 2H क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस L, L क्या है 53 है ना, 2 इंटू 3 प्लस 53, सॉरी, इज इक्वल टू आपका 7 इंटू 5 35 35 35 नहीं गया आपका, 25 गया, 25 नहीं गया, 20 आपका जाएगा, बताओ क्या, 15 जाएगा यार, इतना क्या सोच रहा इतना सोचना ही नहीं है, बस सीधा 15 लिखते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे आपका 211 कट गया था, तो क्या होता है 11 इंटू 15 और 6 प्लस 53 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 165 इंटू 59, यही होगा आपका, जो कुछ भी होगा अभी यही होगा। और मेरे को नहीं पता हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बट मेरे को ये चीज़ ज़रूर पता है कि करना है, अभी करना है, जब स्टार्ट किए हैं तो करके ही जाएंगे, समझे समझे। चलो मैं भी अब थक गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट ले लेके कर रहा हूँ। तो 165 इंटू 59, 165 इंटू 59, इसको कर लेते हैं 165 इंटू 59, 5 4 9 6 54 58 14 85 5, तो क्या आया 9735/5 होगा, नहीं 9735 मीटर का स्क्वायर आया आपका, कर्व सरफेस एरिया आया 9735 मीटर का स्क्वायर। और इसके बाद क्या बोला गया है हम लोग को, इसके बाद ये कहा गया है कि हम लोग का 5 मीटर वाइड है, 5 मीटर वाइड, तो हम लोग को क्या करने पड़ेगा, तो 9735/5 एरिया बाय विड्थ, विड्थ क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, एरिया बाय विड्थ, एरिया बाय वेट हुआ 9735/5 हुआ, तो 9735/5 में क्या आ रहा है हम लोग का, 5/5 हुआ, 4 हुआ, यहाँ पे तुम्हारा 47 गया, 5 9 45 हो गया तुम्हारा, 2 आया, 2 गया, 5 3 25 4 20 हो गया आपका, 20 हो गया, और यहाँ पे आ गया 3 5 7 1947। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है, चेक कर लेते हैं, यही आंसर है, यही आंसर है भाई, यही आंसर है। सॉरी यार फोन गिर गया था यार, थोड़ा सा संभाल लेते, सॉरी सॉरी सॉरी। 1947, तो देखो इसके बाद हम लोग अपना आज का आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। तो 21 नंबर चालू करते हैं, शुरू करते हैं। एरिया क्या दिया है, a cloth having an area of 165 meter square is shaped into a form of a conical tent having radius 5 meter। क्या कहा गया है, पाई आर एल इज इक्वल टू 165, आपका आर दे दिया गया है 5 मीटर, तो आपका क्या हो गया, आपका लेंथ क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर इंटू एल इज इक्वल टू 165, तो इज इक्वल टू 22 इंटू
5 इंटू एल, तो 110/7 इंटू एल इज इक्वल टू 165, एल इज इक्वल टू 165 इंटू 7/110। तो एल आपका क्या आ जाता है, ले 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आ जाओ सोचो। 5 इंटू 20 की से क्या आएगा, कितना जाएगा, 31 से जाएगा क्या, 31 से जाएगा, चक्कर लगे, जाएगा 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 नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं, 33 से जाएगा, 33 से जाएगा, 33 से जाएगा, और आपका फिर कैसे जाएगा 2 और यहाँ पे 7 3 सॉरी। तो L इज इक्वल टू 21/2, L इज इक्वल टू 21/2, तो L क्या हो गया आपका 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5, सही है 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 सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर हम लोग पहले क्या किया, पाई आर एल इज इक्वल टू 165, आर 5 मीटर दिया, 22/7 इंटू 5 इंटू एल इज इक्वल टू 165, 110/7 इंटू एल इज इक्वल टू 165, एल इज इक्वल टू ए 7 इस साइड गया तो 165 इंटू 7/110 इज इक्वल टू 33/22 इंटू 33 इंटू 7/22, 2 और 3 गया, 3 इंटू 2 7 21/2 इज इक्वल 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ चुका है। अब क्या कहा गया हम लोग को, हाउ मेनी एल पहले निकाल लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगा, बिना क्वेश्चन पढ़े ही निकाल लिए, समझ रहे हो। How many students can sit in the tent if a student on an average occupies 5.7 meter square on the ground? पहला नंबर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, तो बंगाली बोलने लगे थे, ठीक है बोल थी, ठीक है मतलब ठीक है भाई, मैं ठीक है बोलना चाहता था। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले ग्राउंड का निकाल लेते ना, पाई आर स्क्वायर होता है आपका ग्राउंड का एरिया, और हर एक बच्चा क्या ले रहा है 5.7 मीटर का स्क्वायर, तो पाई क्या है 22/7, 5 तो दिया हुआ है, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5/7, हर एक बच्चा कितना ले रहा है 5/7 का मीटर का ले रहा है ना, एरिया ले रहा है, तो 22 इंटू 5 क्या हुआ 550/7 बाई 5/7, ठीक, तो क्या हो जाएगा 550/7 इंटू 7/5, 7 7 क्या 5, 110 110 लोग बैठ सकता है क्या, ये सही आंसर है, चेक करें क्या, नहीं यार बी नंबर भी करके ही चेक करेंगे, अभी नहीं, देखना पड़ेगा, ये पहला का है, देख लेंगे बाद में। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना फॉर्मूला, तो हम लोग को h पता करना पड़ेगा। h करने के लिए क्या होगा, ये देखो अभी ये काम में आएगा ना, 10.5 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, अभी दिखाता हूं मैं, अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे करूँ क्या, यहाँ पे करूँ, हाँ कर लेता हूँ यार, तुम लोग के लिए कहीं पे भी करेंगे यार। 1/3 पाई आर स्क्वायर का h इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, तो आपको पता ही आर 5 दिया हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू एच निकालने के लिए अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं पाइथागोरस के हिसाब से, पाइथागोरस बाबा के हिसाब से, है ना, ग्रेट सैल्यूट उनको यार, उनके लिए कोई मजाक नहीं, इंटू 5 इंटू अंडर रूट 10.5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है 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 ठीक है। अब इसी के बाद तो मेन गेम स्टार्ट होता है, अभी तो बल्ला चलना शुरू हुआ है मेरे दोस्तों, अभी हम लोग को 10.5 इंटू 10.5 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो यार, इन्हीं सब चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता, और इन्हीं सब चक्कर में बार बार पढ़ जाता हूँ, अब क्या ही करूँ, मेरी जिंदगी ऐसी हो चुकी है। लेकिन कैलकुलेशन से बचना नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ तुम कैलकुलेशन वैसे बच जाओगे, अब सोच रहे हो, तुम बोल रहे हो हम बच रहे तो तुमको भी बचना है, ऐसे नहीं होता यार, ऐसा मत करो। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 110.25 माइनस 25 आ रहा है। अब इसका स्क्वायर निकालना ना भाई बहुत ही बड़ा मुश्किल होगा, सोचना पड़ेगा क्या होगा, -25 और 0 0 5 हो गया आपका, 2 हो जाएगा, 0 5 हो जाएगा, 1 10 85.25, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 85.25, देखते हैं क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग 85 9 पॉइंट समथिंग ले ले क्या, 9 पॉइंट समथिंग ले लेते 9 पॉइंट समथिंग से करते हैं ना, 9
9.35 से हार्ड करेगा, 9.3 से ले, लेकिन 9.35 से हो सकता है, मेरे को लग रहा है। चेक करें क्या, एक बार चेक कर लेते, रुक जाओ, चेक करने में क्या जा रहा है। सॉरी यार, मेरा हाथ आ रहा होगा कभी कैमरे के सामने, मेरे को पता है, पर थोड़ी देर यार, थोड़ी देर बस। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस inconvenience held by me, but wait for some minute. 85 पॉइंट ही समथिंग आ रहा है, बट 25 आ रहा है नहीं आ रहा वो नहीं पता। तो 9.23 ले लेते हैं ना, 9.23 ले लेते हैं, ले लेते हैं, है ना। तो आपका हो गया 20/5 इंटू 550 इंटू 9.23/21। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, यही होगा आपका आंसर जो होगा। थोड़ा फ्लक्चुएट भी कर सकता है क्योंकि मैं 9.23 लिया हूँ, मेरे को नहीं पता कि ये होगा या नहीं, पर चेक कर लेता हूँ। पहले का 110 आ गया, दूसरा वाला आप लोग निकाल लीजिएगा, मेरे को नहीं पता कि थोड़ा फ्लक्चुएट करने से आप लोग देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं 9.23 लिया ही हूँ। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग का खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, और नए टॉपिक नहीं, या फिर 15D करवा दूंगा मैं स्पेयर का। आप लोग जो बोलोगे, अगर कमेंट सेक्शन में कुछ नया लिखोगे तो अभी मैं करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। कुछ और नया 15D करवा दूंगा। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं, बाय। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, लर्न विथ मन।